हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस भक्ति वृक्ष कार्यक्रम में। और आज हम भक्ति वृक्ष का 7वां सप्ताह करने जा रहे हैं। अब तक हम 6 सप्ताह कर चुके हैं और 7वें सप्ताह में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और अब तक हमने बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान को अर्जित किया इन 6 सप्ताह में अथवा 6 सेशंस में, क्योंकि हम एक सप्ताह में 3 बार क्लास कर रहे हैं, इसलिए हम बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। और अब तक हमने जो मुख्य वस्तुएं जिनका अब तक अध्ययन किया है वो ये है कि हम शरीर नहीं है, हम जीवात्मा हैं। हमने इस शरीर को अपने कर्मों के अनुसार धारण किया है और हम कैसे शरीर बदलते हैं, हमारी चेतना किस तरह से ढाली जा सकती है इत्यादि, ये सब महत्वपूर्ण विषयों पर हमने चर्चा की है। अब आज देखते हैं कौन सा अन्य महत्वपूर्ण विषय श्रील प्रभुपाद जी हमारे साथ चर्चा में लाते हैं। तो आज नामामृत से शुरुआत करते हैं, जैसे हर बार करते हैं। श्री नामामृत, पवित्र नाम के जप का अमृत, श्री पवित्र नाम का अमृत, श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शीर्षक है, इस कलयुग में हमें मुक्ति दिलाने के लिए यह हरे कृष्ण महामंत्र बहुत ही उपयुक्त है। कलयुग में हमें मुक्ति दिलाने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र बहुत ही उपयुक्त है। तो जो कुछ भी, क्षमा कीजिए, जो कुछ भी भगवान के द्वारा बोला जाता है वह मंत्र हो जाता है और वह जीव की मुक्ति के लिए उपयुक्त होता है। बद्ध जीव भौतिक जगत में जीने के लिए बहुत ही कड़ा संघर्ष कर रहे हैं। तो जो कुछ भी भगवान बोलते हैं वो मंत्र हो जाता है। तो भगवान की वाणी से जो भी उत्पन्न होता है वो सब मंत्र की तरह दिव्य हो जाता है। भगवान की स्वयं की जो वाणी है इतनी दिव्य है कि वे जो स्वयं कहते हैं वो सब मंत्र हो जाता है। एक प्रकार से उसे मंत्र की तरह ही समझना चाहिए। अर्थात कि उस दिव्य वाणी में इतनी शक्ति होती है कि जैसे एक मंत्र में शक्ति होती है वैसी ही शक्ति भगवान की वाणी में होती है। इस बात को हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता, भगवद, भगवान ने जो बोला है वो, उसका बहुत महत्व है। भगवद गीता का बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि स्वयं भगवान ने उसे बोला हुआ है। तो वो एक मंत्र की तरह ही है भगवद गीता। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। श्रीमद् भगवद गीता का 15वें अध्याय का 7वां श्लोक है, जिसके अंदर भगवान बताते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। मन और 6 इंद्रियों के साथ ये जीव, आप सब जीव, भगवान बोल रहे हैं, प्रकृति
प्रकृति के संपर्क में आकर के कर्षति अर्थात तकलीफ भोग रहे हैं। तो इस भौतिक जगत से मुक्ति पाना व्यक्ति का सर्वोच्च उद्देश्य है। एक जीव का, आपको यदि इस क्लास के पूर्व यदि आपको पूछा जाए कि आपके जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है, तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप में से आधे तो ऐसे होंगे जो बोल ही नहीं पाएंगे कि उद्देश्य क्या है जीवन का, और बाकी के ये कहेंगे मेरे जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है कम से कम एक बड़ा 4-5-6 रूम का बंगलो बना के 1-2 गाड़ी 4-5 नौकर हो और बिजनेस सेट हो जाए, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाए, उनकी अच्छी शादी हो जाए, उनके बच्चे अच्छे पढ़ने लग जाए, ये हमारे जीवन का उद्देश्य। तो हमारा उद्देश्य ही सही दिशा में ना हो तो क्या होगा? तो मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो हम बारंबार इस प्रकृति के संपर्क में आकर के स्ट्रगल करते रहेंगे, दुख झेलते रहेंगे। तो हमारा वास्तविक उद्देश्य क्या है? क्यों ये शरीर मिला है, मनुष्य शरीर? क्यों इस मनुष्य शरीर को हमने धारण किया है? तो हमारा वास्तविक मूल उद्देश्य है भौतिक जगत से मुक्ति पाना। किंतु जब तक वह भगवान के द्वारा मंत्र प्राप्त नहीं करता, उसकी मुक्ति असंभव है। और यह शुरू का मंत्र गायत्री मंत्र कहलाता है। अतः शुद्धिकरण के बाद, शुद्ध होने के बाद व्यक्ति ब्राह्मण बनने के योग्य हो जाता है। उस स्थिति में उसे गायत्री मंत्र दिया जाता है। सिर्फ गायत्री मंत्र के जप से ही व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है। अगर केवल गायत्री मंत्र जपता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है। किंतु यह मंत्र ब्राह्मण और देवता के लिए उपयुक्त हैं। इस कलयुग में सारे जीव कठिन परिस्थिति में हैं। तो यहाँ कहा कि ये मंत्र ब्राह्मण और देवता के लिए उपयुक्त है। इसका क्या अर्थ है? गायत्री मंत्र एक बीज मंत्र है, एक अनुष्ठान मंत्र है, एक ऐसा मंत्र है, दिव्य मंत्र, जिसको जपने के लिए बहुत ही कड़े नियम शास्त्रों में बताए हैं। आज के युग में लोगों को अकल ही नहीं है। वास्तव में ऐसे ऐसे लीडरों ने इस मंत्र को पब्लिक में उजागर कर दिया है, तो उन्हें ये ज्ञान ही नहीं है, या तो फिर ज्ञान होने के बावजूद भी वे इसका पालन ही नहीं करना चाहते। ये गायत्री मंत्र बहुत ही मूल बीज मंत्र है, जिनको उच्च स्वर से गाना नहीं चाहिए, जिनको केवल एक ब्राह्मण गुरु के द्वारा एक ब्राह्मण को देकर यज्ञोपवीत जनेऊ दे करके जो दिया जाता है, उसके बाद नियमानुसार शुद्ध हो करके वो दिन में 3 बार, यदि इसका त्रिकाल संध्या जिसे कहते हैं, या 3 बार इसको साधता है जो कम से कम, तो उससे गायत्री फलीभूत होती है और उसे ही गायत्री फल देती है। अन्यथा गायत्री फल न दे करके विपरीत फल देती है। अगर संक्षिप्त में कहूँ तो यदि आप बिना ब्राह्मण दीक्षा के गायत्री जप कर रहे हैं तो तत्काल उसे बंद कर देना चाहिए। तत्काल, अगर शुद्धिकरण के मंत्र ना हो तो तत्काल बंद कर देना चाहिए। इस कलयुग में सारे जीव कठिन परिस्थिति में हैं। अतः हमें एक उपयुक्त मंत्र की ज़रूरत है।
जो कि इस कलयुग के खतरों से हमें बाहर निकाल सके और मुक्ति प्रदान कर सके। क्या ऐसा कोई एक मंत्र नहीं चाहिए जिसे हम बोलें और हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएं, सारे कष्ट मिट जाएं और सारी विपत्तियां नष्ट हो जाएं और हम हमेशा प्रसन्न रहें, हमें केवल सुख और आनंद का ही अनुभव हो और सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ मंगलमय हो। चाहिए एक मंत्र, चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। और हमें ऐसा मंत्र देगा कौन। परंतु ये बहुत ही आश्चर्य की बात है, यदि कोई आपको सोना जो है वो फ्री में बांटे, कोई मार्केट में खड़ा रह जाए और फ्री में सोने का बिस्किट बांटना आरंभ कर दे, तो आप क्या करेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप में से आधे लोग वहाँ पर जाएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको विश्वास ही नहीं होगा कि कोई सोना कैसे फ्री में बांट सकता है। संभव है क्या? कोई ऐसे एक वो हाथ लारी लेकर के, ठेला लेकर के खड़े रह गया और बिस्किट की तरह सोने के बिस्किट बांट रहे हैं, संभव ही नहीं है ना। और अगर कोई ऐसा खड़ा भी हो तो आप कहेंगे अवश्य मूर्ख बना रहा है सबको। परंतु हम मूर्ख नहीं हैं, हम नहीं जाएंगे। परंतु बाद में पता चले किसी ने लिया, चेक किया, बोले अरे ये तो वास्तविक सोने का बिस्किट है, तो आप कितना पछताएंगे, इतना पछताएंगे कि रो रो के आधे हो जाएंगे कि हम क्यों, भले ही झूठा ही सही, लेकिन बिस्किट लेने तो चले जाते, है कि नहीं। तो वैसा ही हो रहा है कि ऐसा एक मंत्र कि जो सारी तकलीफ़ों को दूर कर सके, सारे प्रॉब्लम को नाश कर सके, भगवान के साथ हमें मिला सके, भगवान के साथ हमारे संबंध को पुनः उजागर कर सके, ऐसा एक मंत्र है और हम सबको पता है। परंतु इतना सुलभ है, इतना सरलता से उपलब्ध है कि हम इसके सामने देखते ही नहीं, उस सोने की बिस्किट की तरह। परंतु ये असली सोना है और वो है हरे कृष्ण महामंत्र। शास्त्रों के आधार पर, जैसे कलि संतरण उपनिषद आदि, ऐसे कई शास्त्रों के आधार पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये हरे कृष्ण महामंत्र कलयुग के मनुष्य के लिए एक गिफ्ट के रूप में, प्रेजेंट के रूप में, एक उपहार के रूप में, आशीर्वाद के रूप में दिया है। और ये वास्तविक स्वर्ण है, सोना है, हीरा है, डायमंड है, जो भी कहिए, जिससे आपका संपूर्ण उद्धार हो सकता है, सारे क्लेश, कष्ट दूर, दुख दर्द दूर हो सकते हैं। तो इसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक ऐसा मंत्र, इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर हरे कृष्ण महामंत्र प्रदान करते हैं। शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो। अतः यह मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भगवान द्वारा स्वयं उच्चारित हैं और हमारी मुक्ति के लिए दिया गया है। चिंगारी बहुत ही सुंदर दिखती है। एक अग्नि में से एक चिंगारी जो निकलती है वो बहुत सुंदर दिखती है, जब तक वह अग्नि की ज्वाला के साथ रहे। इसी प्रकार अगर अग्नि से बाहर निकल जाती है वो चिंगारी, तो क्या होता है, वो चिंगारी राख बन जाती है, खाक बन जाती है। परंतु जब अग्नि में होती है तो बहुत सुंदर ढंग से ऐसे चलती रहती है। तो वैसे ही यहाँ उदाहरण दिया है। जब तक वह अग्नि की ज्वाला के साथ रहे, इसी प्रकार हमें
भी उस परम ईश्वर के सत्संग में रहना चाहिए एवं सतत रूप से भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। अर्थात कि जैसे चिंगारी अग्नि के अंदर ही सुशोभित होती है, वैसे ही यदि हम भगवान से अलग हो जाते हैं तो हमारी शोभा कभी अच्छी नहीं हो सकती। हम भगवान के साथ ही सुशोभित हैं, अच्छे दिखते हैं, सुंदर हैं, सुखी है, शांत हैं, कष्ट और क्लेशों से दूर रहते हैं। परंतु जैसे ही हम भगवान से विमुख हो जाते हैं, मतलब अलग अलग हमारी डायरेक्शन हो जाती है भगवान से, तो तत्काल तत्क्षण हमारे ऊपर दुख, दर्द और विपत्तियों के बादल मंडराने लगते। ममैव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। 15.7 में अभी अभी भगवान ने बताया ना, अभी अभी हमने देखा भगवत गीता 15.7 में। तो यही बात है कि भगवान के अंश हैं हम। अगर भगवान से अलग होते हैं तो सुखी नहीं रह सकते हैं, भगवान से मिल जाते हैं तो सुखी रह सकते हैं, सारे दुख दर्द मिट सकते हैं। और इसका उपाय कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र है, बहुत ही सरल है। तो यदि आप श्रद्धापूर्वक इसका जप करके देखेंगे तो आप इसका फल देख पाएंगे स्वयं अपने जीवन में। और यदि टेस्ट नहीं करना है तो फिर आपकी इच्छा है, परंतु टेस्ट करके देखना चाहिए। वो बिस्किट बेचने वाला जो है, एक बिस्किट तो ले ही लेना चाहिए, शायद असली हो, क्यों ये सोचे कि नकली हो, शायद असली निकल गया तो इसलिए ले ही लेना चाहिए। तो वैसे ही ये ऑफ़र जो है कि हरे कृष्ण महामंत्र सब कष्टों को दूर कर देता है, शायद ये बात सही हो तो जप करके देख लेते हैं। तो इसे जप करना ही चाहिए, ये मेरा निजी अभिप्राय है। जैसे ही हम भगवान की सेवा से दूर हो जाते हैं या भगवान को अस्वीकार कर देते हैं, हमारी चमक और हमारा तेज बुझ जाता है। हम जीवात्मा जो कि अग्नि की चिंगारियां हैं और अग्नि कृष्ण हैं, इसी भौतिक जगत में गिर गए हैं। अतः हमें यह महामंत्र भगवान से ही ग्रहण कर लेना चाहिए। जैसे कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने हमें महामंत्र जपने के लिए बताया, इस महामंत्र के जप से हमारी भौतिक जगत से मुक्ति हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा फल ये है, आपके भौतिक कष्ट क्लेश तो दूर हो जाएंगे ही, आपकी भौतिक ज़रूरतें पूरी हो जाएगी, परंतु सबसे बड़ी उपलब्धि ये है, सोने पे सुहागा जैसे कहते हैं, कहावत है हिंदी में, सोने पे सुहागा, तो वो एकदम चमक लाता है सोने पर। वैसे ही इस सोने पर सुहागा है कि आपको भगवान के धाम की प्राप्ति भी इसी मंत्र से हो जाती है, भगवान के साथ मिलन इसी मंत्र से हो जाता है, मुक्ति मोक्ष जो भी कहो वो इसी मंत्र से प्राप्त हो सकता है। तो ये सर्व दुखों की एक ही दवा है जिसे आपको अवश्य अपनाना चाहिए मेरे मत अनुसार। तो ये है श्री नामामृत, भगवान के पवित्र नाम का अमृत। इसमें किसी का कोई प्रश्न हो, उत्कंठा हो, जिज्ञासा हो, तो हम इसकी चर्चा कर सकते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो अपना हाथ ऐसे दिखा सकते हैं। सब कुछ समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है तो फिर पूछते क्यों नहीं हो? अगर नहीं आ रहा है, सर को हिला रहे हो, नहीं आ रहा है, तो फिर हाथ ऊपर करके पूछ क्यों नहीं लेते?
अभी कैमरा में से अपना सर क्यों हटा रहे हो? अगर सीरियस हो और अगर बहुत ही गंभीरतापूर्वक इसे स्टडी कर रहे हो और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लो, और समझ में आ रहा है तो बहुत ही उत्तम है। शर्म, हाँ ये है, क्योंकि शर्म के मारे तो लोग डूब भी जाते हैं, परंतु तैरना है तो शर्म छोड़ करके विनम्रता पूर्वक प्रश्न पूछ लेना चाहिए। तो पहले आलोक प्रभु से पूछते हैं। हाँ, मैंने आपका ऑन किया है माइक, आप पूछिए। हरे कृष्ण हाँ प्रभु, प्रभु पूछिए। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, भौतिक जगत से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य उद्देश्य क्या है? भौतिक जगत से क्षमा कीजिए, मैं मुक्ति पाने के लिए आपका आवाज़ ठीक से सुन नहीं पाया, फिर से धीरे धीरे पूछिए, एकदम हेलो धीरे धीरे से। हाँ हेलो बोलिए। प्रभु जी, भौतिक जगत से मुक्ति पाने के लिए जो उद्देश्य हो क्या है, क्या करना चाहिए? अभी अभी तो बताया, अभी अभी तो बताया है। भौतिक जगत से मुक्ति पाने के लिए, चाहे भौतिक दुखों को दूर करने के लिए, चाहे भगवान के साथ मिलन करने के लिए, चाहे सारे हमारे दुख दर्द को दूर करके सुख शांति प्राप्त करने के लिए, सबके लिए एक ही उपाय है, सरलतम, और वो है हरे कृष्ण महामंत्र। जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं, जो स्वयं ठाकुर जी हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाहे अन्य, तो जो स्वयं श्री कृष्ण भगवान हैं, उन्होंने स्वयं इस बात को उजागर किया है। तो फिर हमें संशय नहीं करना चाहिए, और अगर संशय हो तो ट्राई करना चाहिए। हाँ, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो पहले आप इस्तेमाल करके देखो, तो देख लो फिर सही है कि नहीं। हम सब तो इस्तेमाल करके संपूर्ण संतुष्ट हो करके बैठे हैं। हम सब जितने भी दीक्षित भक्त हैं, कई वर्षों से हम लोग यही कार्य कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन, और सतत निरंतर पूरा दिन रात इसमें लगे रहते हैं, क्योंकि हमें तो उसका फल दिख रहा है। तो आपको ट्राई करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र को सीरियसली श्रद्धापूर्वक जपना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए। फल अपने आप सामने आएगा, और अंततः इसका फल ये होगा अंत में कि आपको जीवन से मुक्ति मिल जाएगी। आपको परम धाम की, भगवत धाम की, कृष्ण धाम की, गोलोक वृंदावन धाम की प्राप्ति इसी से हो सकती है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, गोलोक का प्रेम धन ही हरि नाम है। तो आप ये हरे कृष्ण महामंत्र से गोलोक को भी प्राप्त कर सकते हैं हमारे आचार्यों के मत अनुसार। ठीक है प्रभु। और धीरे धीरे प्रतिदिन, प्रति सप्ताह अथवा प्रति हमारे इस क्लास में हम इसको और भी ज़्यादा अध्ययन करते ही रहेंगे, तो हमें और अधिक जानकारी मिलती ही रहेगी। हाँ, मोहन बेज, आपने हाथ ऊपर किया। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम लोग अभी तो सलामाला जप करते हैं, और हमने जो दीक्षा प्राप्त किया है हमारा गांव से, जो गुरु जी के पास से, तो उसमें ये जो हम सलामाला जप करते हैं, तो उसमें काम होगा कि कुछ काम होगा कि नहीं होगा, कि आगे क्या करना पड़ेगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यदि आपने ऐसे अधिकृत गुरु से दीक्षा प्राप्त की है कि जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के शुद्ध अनुयायी हैं, जो या तो किसी भी 4 वैष्णव संप्रदाय, जो 4 अधिकृत वैष्णव संप्रदाय उसमें से एक है, और जो शुद्धता पूर्वक सब पालन कर रहे हैं, जैसे 4 मुख्य नियम के पालन,
मांसाहार, किसी भी प्रकार का मांसाहार नहीं करते, नशा नहीं करते, अवैध संबंध नहीं रखते और जुआ नहीं खेलते। मांसाहार में मछली और अंडा भी जो नहीं प्राप्त करते, प्याज लहसुन भी नहीं लेते। ऐसे शुद्ध गुरु जो स्वयं कम से कम 16 माला जप कर रहे हैं प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र की, और उनके बाकी जो नित्य नियम हैं उन्हें भी पालन कर रहे हैं। अगर ब्राह्मण है तो गायत्री पर जप कर रहे हैं, तो ये सब अगर कर रहे हैं, सारे नियम का पालन कर रहे हैं, वैष्णव शिष्टाचार सदाचार का पालन कर रहे हैं, तो उनकी दीक्षा मान्य है। परंतु यदि इसमें से कुछ भी खंडित है, यदि वे किसी भी एक नियम का पालन नहीं कर पा रहे हैं, अथवा भक्ति का अपने धन उपार्जन के लिए उपयोग कर रहे हैं, धन कमाने के लिए, अथवा कथा करके धन कमाते हैं, या तो कोई ऐसी बात करते हैं जो शास्त्रों में या अपने आचार्यों द्वारा नहीं की गई हो, ऐसी कोई विलक्षण बातों को यदि बताते हैं, तो उनके द्वारा दी हुई दीक्षा मान्य नहीं है। ये हमारे आचार्यों का, हमारे गोस्वामियों का ये मत है, श्री चैतन्य महाप्रभु का अभिप्राय। क्षमा कीजिए। I can learn to understand you. तो ये एक बहुत ज़रूरी बात है कि उनकी शुद्धता बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वे शुद्ध हैं तो फिर उचित गुरु हैं। और देखिए, ऐसा है कि गौड़ीय वैष्णव में कुछ अपसंप्रदाय हैं, जिसे प्राकृत सहजिया कहते हैं, जो अपना स्वयं का मनोधर्म पूर्वक कुछ नया शुरू करके बैठे हुए हैं। तो अगर वे उन आउल बाउल इत्यादि जो चैतन्य चरितामृत में 12 संप्रदाय बताएं उनमें से हैं, तो भी उनकी दीक्षा शुद्ध मानी नहीं जाती है, और फिर हमें दोबारा शुद्ध गुरु के पास दीक्षा दोबारा ग्रहण करनी चाहिए। अन्यथा जैसे मैंने कहा, यदि सब कुछ ठीक है तो आप उनकी ही शरण को बड़ी बड़ी श्रद्धापूर्वक पकड़ के, उनके चरण पकड़ करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको दूसरे गुरु की आवश्यकता नहीं है, परंतु ये शुद्धता बहुत ही महत्वपूर्ण। उचित है प्रभु? ठीक है। और गैलेक्सी A10, उसमें किसी का प्रश्न था, हाथ ऊपर किया था। हाँ, आपका जी, बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बोलिए। मेरा प्रश्न है, भगवान ये सारे जीव को बनाया क्यों, और भगवान को हमारा सेवा का जरूरत है? इसे कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मतलब ये ब्रह्म जिज्ञासा है जो हर जीव को ये होनी चाहिए, हर जीव का अंदर ये प्रश्न होना चाहिए कि भगवान ने हमको बनाया क्यों, क्या भगवान को हमारी सेवा की आवश्यकता है, हमारी आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो भगवान ने जो कुछ भी बनाया है, पूरा का पूरा सर्जन उन्होंने अपने आनंद के लिए किया है, अपने स्वयं के आनंद के लिए, और अपने ही अंदर से हमारी रचना की है। हमारी रचना अपने स्वयं के अंदर से की है, अर्थात कि ममेव अंशो जीव लोके, मेरे ही अंश हैं ये जीव, तो हम सब उनके अंश हैं। तो हमें क्यों बनाया है? हमें भी बनाया है उनके आनंद के ही लिए। तो जीव का स्वरूप क्या है? चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास।
तो हमें क्यों बनाया है? भगवान ने उनकी सेवा के लिए। तो हम जब उनकी सेवा करते हैं तो हम स्वयं भी आनंद में रहते हैं और भगवान भी आनंद में रहते हैं। वैसे तो भगवान को आप्त काम कहते हैं। आप्त काम अर्थात कि संपूर्ण रूप से स्वयं संतुष्ट हैं, परंतु उन्हें हमारी आवश्यकता नहीं है। परंतु यदि फिर भी हम प्रेम से उनको सेवा करते हैं तो फिर वो और भी ज़्यादा संतुष्ट हो करके प्रसन्न होते हैं। तो हमारे अपने कल्याण के लिए, हमारे अपने हित के लिए हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे कोई बहुत बड़ा मंत्री है, बहुत बड़े पद पर हैं, बहुत सारे नौकर चाकर हैं, उनके पास बहुत धन है, वैभव है, सब कुछ है। उनके इतने नौकर चाकर हैं कि वो केवल ऐसा इशारा करेंगे और सब लोग हाजिर होंगे उनकी सेवा में। ऐसे में उनका एक छोटा सा बालक पुत्र 5-7 साल का, जैसे ही पिताजी ऑफिस से आते हैं तो तुरंत एक गिलास में पानी डाल करके, थोड़ा सा ही पानी, इतना सा पानी छोटे गिलास में लेके उनके पिताजी के पास जाता है। पिताजी पानी, और सामने एक नौकर, 2 नौकर खड़े हैं, चांदी के और सोने के गिलास में जल लेकर के, सर पानी लीजिए। तो वो पिता किसके हाथ से पानी लेगा? अपने बेटे के हाथ से। और उस बेटे के हाथ के पानी को पीने के बाद क्या उसको प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी? बहुत प्रसन्नता होगी। उसको चांदी और सोने के गिलास का पानी अच्छा लगेगा कि बेटे का वो एक छोटे से टूटे गिलास में दिया हुआ थोड़ा पानी अच्छा लगेगा? वही पानी अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेम मिश्रित है, प्रेम। तो यदि हम प्रेम से ठाकुर जी को सेवा अर्पण करते हैं, कुछ उनको अर्पण करते हैं, तो जैसे हम भोग लगाते हैं, उनको फल देते हैं, फूल देते हैं, कुछ देते हैं, तो उनके वही तो सर्जक तो वही हैं, उन्होंने ही तो सब सर्जन किया है। वो कब जब चाहे सब ले सकते हैं, परंतु हम उनको वही चीज़ प्रेम से देते हैं तो उनको बहुत ही पसंद आती है, इतना प्रिय लगता है। भगवत गीता में उन्होंने श्लोक के साथ बहुत स्पष्ट रूप से बताया। क्या बताया? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। जो पत्र, पुष्प, फल या जल मुझे प्रेम से अगर कोई मुझे अर्पण करता है तो भगवान कहते हैं तद अहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयत आत्मनः। उसे मैं बहुत प्रेम पूर्वक खाता हूँ, ग्रहण करता हूँ नहीं, खाता हूँ। अश्नामि अर्थात मैं उसे खा लेता हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। स्वयं भगवान ने भगवत गीता में कहा है। तो बहुत प्रेम पूर्वक भगवान को रोज भोग अर्पण करना ही चाहिए। इससे भगवान बहुत प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करते हैं यदि प्रेम से हम अर्पण करेंगे तो, औपचारिकता के लिए नहीं। और ये सब उनका ही है, परंतु उन्हें प्रेम चाहिए, वे प्रेम के भूखे हैं। तो हमें उनकी सेवा प्रेम पूर्वक करनी है, गुलाम की तरह नहीं, नौकर की तरह नहीं, प्रेम से उनकी सेवा करनी है। जैसे वृंदावन में यशोदा मैया, नंद बाबा प्रेम से उनको डांटते थे और उनके ग्वाल बाल मित्र प्रेम से उनको छेड़ते थे और उनको मारते पीटते भी थे और उनका मुंह से खाना छीन के अपने मुंह में डालते थे, अपने मुंह का खाना उनके मुंह में ठूसते थे। जैसे गोपियाँ उनको नचा नचा के परेशान करती थी और ग्वाल बाल मित्रों के साथ गाय चराने जाते थे, सब कुछ प्रेम से। तो ये हमारा प्रेम से उनकी सेवा अर्पण करने का भाव है। तो हमें उन्हें प्रेम से सेवा अर्पण करनी चाहिए। उन्हें प्रेम की आवश्यकता है, उन्हें वैसे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने हमें बनाया क्यों? भगवान ने उनके स्वयं के आनंद के लिए बनाया। अब ये थोड़ा सा कभी हमें अच्छा ना भी लगे भाव, क्योंकि हमारे अंदर अहंकार है, परंतु मैं उदाहरण देता हूँ। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, सुशांत प्रभु के साथ बैठे हैं, तो वो छोटी सी कोई गेम शुरू करेंगे खेलना, तो क्या करेंगे? छोटे छोटे खिलौने रखेंगे, फिर एक घर बनाएंगे, सब गेम तैयार करेंगे, गुड़िया को रखेंगे, सब रखेंगे।
उसमें से कोई गुड़िया अचानक कह दे, अरे नहीं नहीं मुझे खेलना नहीं है, मैं आपके साथ आपके घर में नहीं रहूँगी, मुझे तो ये खाना चाहिए, मुझे वो कपड़ा चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? अरे ये मेरा खेल है, मैंने बनाया है, और तुम कौन हो भाई मुझे ये बोलने वाले कि मुझे ये चाहिए कि नहीं चाहिए, कि मुझे ऐसा करना है? तुमको रहना है तो रहो, नहीं तो जाओ। और आप उन्हें दूर कर देंगे। तो तात्पर्य यह है कि जितने जीव इस पृथ्वी लोक पर हैं या नरक लोक में हैं, वो सब लोग वही जीव हैं जो भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। हम सब कहीं ना कहीं भगवान से द्वेष करते हैं, इसीलिए हम इस पृथ्वी पर आते हैं। और जो भगवान को प्रेम करते हैं वो अंततो गत्वा भगवान के धाम में जाके उनके साथ रहते हैं। तो हम उस द्वेष के कारण इस पृथ्वी पर आ करके इतनी तकलीफ़ें भोग रहे हैं। जैसे ही हम भगवान से प्रेम करेंगे, तुरंत हमारे सारे कष्ट और दुख दर्द तुरंत नष्ट हो जाएंगे, क्षण भर में। ये वचन है सारे शास्त्रों का, ये वचन है स्वयं भगवान का भगवद गीता का। हमें करके देखना होगा प्रेम, शुद्ध प्रेम, तब हमें ये प्रतीत होगा। ठीक है, आपके प्रश्न का उत्तर थोड़ा थोड़ा प्राप्त हुआ प्रभु? ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? हाँ बोलिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे बोलिए। कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ बोलिए। स्वयं महाप्रभु वासुदेव श्री कृष्ण तो रणभूमि में उनका मित्र जो कथा किया था अर्जुन को ही किया था। किसी को नहीं किया। जी फिर हरे आगे कृष्ण प्रभु बोलिए। जी। हाँ आगे बोलिए। बोलो जो भूल गए हो बाद में समझ लो। श्री कृष्ण वासुदेव हरे कृष्ण प्रभु जी। आप पूरा बोलिए, बिना रोके बोल दीजिए पूरा जो भी बोलना। श्री कृष्ण वासुदेव रणभूमि में अर्जुन को जो कथा सुनाया था वो किसी को नहीं सुना। पता क्या है? वो कथा क्या है पूछने का उत्तर मैं जान सकता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने। तो वो कथा आपके घर में भी है। उस कथा का शीर्षक है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता वही कथा है जो अर्जुन को अकेले को सुनाया श्री कृष्ण ने। जो बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरा सुना, जैसे संजय ने और धृतराष्ट्र ने पूरा सुना उसको और देखा, और ऐसे बहुत ही कम, जैसे हनुमान जी जो उनकी ध्वजा पर बैठे थे उन्होंने पूरा सुना, उन घोड़ों ने सुना जो रथ में थे भगवान के। परंतु मूल रूप से भगवान वेद व्यास जिन्होंने महाभारत को संकलित किया, उन्होंने भगवद गीता का पूरा संकलन करके श्रीमद् भगवद गीता के रूप में हमें दे दिया। ये वही ज्ञान है जो कि सिर्फ कृष्ण और सिर्फ अर्जुन के बीच में चर्चा हुई थी। परंतु भगवान जानते थे कि ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, ये ज्ञान पूरे विश्व के लिए है। और इसीलिए उन्होंने ऐसा आयोजन किया था जिसके द्वारा संजय के द्वारा और धृतराष्ट्र के द्वारा
ये पूरे विश्व के और उजागर हो गया। और महाभारत के द्वारा ये पूरे विश्व में कोने कोने में पहुंच गई भगवद गीता। तो वही है ये कथा, गुह्य गुप्त ज्ञान। और भगवान कहते भी हैं अर्जुन को भगवद गीता में कि मैं तुमको सबसे गुह्य, परम गुह्य ज्ञान जो है वो दे रहा हूँ, इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक और ध्यान पूर्वक सुनो। तो वो परम गुह्य ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता है और कुछ नहीं है। और इसलिए आपको अवश्य उस परम गुह्य ज्ञान को सुनना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। ठीक है? और किसी का कोई प्रश्न आदि है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आध्यात्मिक उन्नति की तरफ। बहुत आनंद आ रहा है मुझे, आप प्रश्न पूछते हैं तो बहुत ही उत्साह बढ़ता है मेरा। बहुत धन्यवाद आपके प्रश्नों के लिए। और आइए अभी आगे बढ़ते हैं आध्यात्मिक उन्नति। आध्यात्मिक उन्नति भाग 7 श्रीमद् ये प्रकृति के नियम इस ग्रंथ से लिया गया है। प्रकृति के नियम श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। ईश्वर को जानने की विधि, आज का शीर्षक क्या है? ईश्वर को जानने की विधि। तो आप सबको इसमें रुचि है, इंटरेस्ट है कि कैसे भगवान को जान सकते हैं। आइए देखते हैं प्रभुपाद जी संक्षिप्त में ही सही, लेकिन क्या कहते हैं। वैदिक शिष्य परंपरा में गुरुजन अपने कथनों को सदा प्रामाणिक स्तोत्रों से सुने गए कथनों पर आधारित करते हैं, निज अनुभव पर नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वैदिक शिष्य परंपरा में गुरुजन अपने कथनों को, जो बोलते हैं गुरु, सदा प्रामाणिक स्तोत्रों, मतलब जो शास्त्रों में, जैसे वेदों में, पुराणों, उपनिषदों में, भगवत गीता, भागवत में, रामायण आदि में जो लिखा है, वो प्रामाणिक स्तोत्रों से सुने गए कथनों पर आधारित करते हैं। तो वो वही कहते हैं जो शास्त्रों में कहा गया है। इसके अलावा और कुछ अपने मन से नहीं कहते हैं। मनोधर्म से उत्पन्न जो भी ज्ञान हो वो नहीं कहते हैं। किसी भी काल्पनिक बात को कभी नहीं कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे श्रील प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, जहाँ तक मैं पिछले 15 वर्षों से देख रहा हूँ उनके ग्रंथों को, तो मैंने यही प्राप्त किया है। जितना मैं ग्रंथों का, आध्यात्मिक ग्रंथों का, शास्त्रों का अध्ययन करता हूँ, तो मैं इतना ही आश्चर्यचकित होता हूँ कि प्रभुपाद जी जो कुछ लिखते हैं या कहते हैं, अक्षरशः सब कुछ सारे शास्त्रों में वर्णित है। कहीं भी वो अपने मन गढ़ंत बातों को प्रस्तुत नहीं करते। तो यही है प्रामाणिक गुरु की निशानी। प्रामाणिक गुरु एक भी शब्द मन घड़न नहीं कहता। वो वही कहते हैं जो शास्त्रों में लिखा है, या पूर्व के जो महत्वपूर्ण आचार्य हैं उन्होंने जो कहा है वही वो कहते हैं। निज अनुभव पर नहीं, अपने अनुभव से कुछ नहीं कहते। अपने प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा वस्तुओं को समझने का प्रयास करना ज्ञान प्राप्त करने की भौतिक विधि है, जिसे प्रत्यक्ष कहते हैं। भौतिक अथवा संसार में, जीवन में ज्ञान प्राप्त करने की वास्तव में 3 विधियां हैं, 3 प्रक्रिया हैं जिससे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। एक को कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, अर्थात कि हमने जो देखा उसको माना, हमने जो स्पर्श किया उसको माना, हमने जो सूंघा
तो उसका सुगंध आई तो हमने माना हाँ ये है। इस तरह से हम अपनी इंद्रियों द्वारा जो भी प्रमाण प्राप्त करते हैं उसी को सत्य मानते हैं। यह है प्रत्यक्ष प्रमाण, जो कि वास्तव में आध्यात्मिक रूप से बिल्कुल ही स्वीकार्य नहीं है, लेकिन भौतिक जगत में स्वीकार्य है। दूसरा है अनुमान प्रमाण, कि अनुमान लगा करके प्रमाण देते हैं। जैसे मैं वो डार्विन थियरी की बात कर रहा था कि डार्विन ने अनुमान लगाया कि बंदर थे, बंदर में से धीरे 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 मनुष्य बन गए। तो बंदर भी हैं और मनुष्य भी हैं, उन दोनों के बीच का जो परिवर्तनशील जो प्राणी होता है वो कहाँ है? वो तो है ही नहीं। तो ये अनुमान था, वो उसका अनुमान था, इसलिए खंडित हो गया। तो दूसरा है अनुमान प्रमाण से हम ज्ञान ग्रहण करते हैं जो वास्तव में सत्य नहीं होता। और तीसरा और सबसे प्रामाणिक जो साधन है ज्ञान प्राप्त करने का, वो है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण का क्या अर्थ है? श्रुति के द्वारा, श्रवण के द्वारा, सुनने के द्वारा, अथवा तो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा जिसे हम ग्रहण करते हैं, वो ज्ञान सबसे शुद्ध होता है। भगवान ने अपने शिष्य ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने अपने शिष्य नारद मुनि को ज्ञान दिया, नारद मुनि ने अपने शिष्य भगवान वेद व्यास को ज्ञान दिया, उन्होंने अपने शिष्य मध्वाचार्य को दिया, उन्होंने माधवेंद्रपुरी को दिया, उन्होंने ईश्वरपुरी को दिया, उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को दिया, चैतन्य महाप्रभु ने 6 गोस्वामियों को दिया, गोस्वामियों ने फिर धीरे धीरे कालांतर में जगन्नाथ दास बाबा जी, फिर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, उसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और श्रील भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी। तो इस श्रृंखला में 32वें नंबर के गुरु हैं श्रील भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो ये वास्तविक प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा है, और उसमें श्रवण के द्वारा श्रुति से शब्द प्रमाण से जो ज्ञान आया वो वास्तविक और शुद्ध ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान। कल्पना से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो अशुद्ध होता है। जो दृष्टि से हम देखते हैं वो सत्य नहीं भी हो सकता। कभी समय मिला तो मैं आपको वो एक सेमिनार भी दिखाऊंगा जिसमें दृष्टि से हम जो देखते हैं वो सत्य नहीं होता, उसके प्रमाण में आपको दिखाऊंगा कि जो हम देखते हैं वो हमेशा सत्य नहीं होता। तो यहाँ अभी तो थोड़ी संक्षिप्त चर्चा है, उस प्रेजेंटेशन में शायद मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। किंतु वैदिक विधि इससे भिन्न है, वैदिक विधि जो है इससे अलग है। यह श्रुति कहलाती है, श्रुति जिसका अर्थ है प्रामाणिक स्रोतों से श्रवण करना, सुनना। वैदिक ज्ञान का यही रहस्य है, वैदिक ज्ञान का रहस्य यह है। आपको अपनी अपूर्ण इंद्रियों के आधार पर उन वस्तुओं को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए जो व्यावहारिक शक्तियों से परे हैं। यह संभव नहीं है। मान लीजिए कि आप जानना चाहते हैं कि मेरे पिता कौन है, क्या आप प्रयोग द्वारा पता लगा सकते हैं? मैंने पिछले लेक्चर में ये सब बताया था ना कि पिता है कौन है, कैसे पता चलेगा? क्या आप प्रयोग द्वारा पता लगा सकते हैं? DNA टेस्टिंग ये वो करते हैं? नहीं। क्या यह संभव है? नहीं। तो आप किस तरह से जान सकते हैं कि मेरे पिता कौन है? उचित अधिकारी यानी अपनी माता से सुनकर। यह साधारण ज्ञान की बात है। जब आप प्रायोगिक विधि से अपने भौतिक पिता को नहीं जान सकते तो इस प्रायोगिक विधि से परम पिता भगवान को कैसे जान सकते हैं? श्री कृष्ण आदि पिता हैं, वे आपके पिता के पिता के पिता के पिता हैं। अतः यदि आप प्रायोगिक विधि से अपने पिता को यानी पहली पीढ़ी को ही नहीं जान सकते तो भला इस तरह से आप ईश्वर को या कृष्ण को कैसे जान सकते हैं?
और यही सबसे बड़ी मूर्खता आज के वैज्ञानिक कर रहे हैं। वो दावा करते हैं कि भगवान ही नहीं है, और यदि है तो हम उनको खोज निकालेंगे। कैसे? वैज्ञानिक परीक्षणों से हम पता लगा लें। कैसे संभव है? अच्छा, भगवान के बारे में जानना हो तो कैसे जान सकते हैं? एक सुंदर उदाहरण देता हूँ आपको। मान लीजिए मेरे पिताजी हैं, ठीक है। अब आप सब जो मेरे सामने अभी बैठे हैं उसमें से कुछ लोग मेरे पिताजी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जो कुछ सीनियर भक्त हैं, जो पिछले 9-10 साल से मुझसे संपर्क में हैं, बहुत अच्छी तरह से मेरे पिताजी को जानते हैं। आप में से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने 1-2 बार मेरे पिताजी को देखा। आप में से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने मेरे पिताजी को देखा ही नहीं है। मैं ऐसा हूँ जो मेरे पिताजी को बहुत ही भली भांति जानता हूँ। मेरी माता ऐसी है जो मुझसे भी अधिक मेरे पिताजी को जानती है। अब आप बताइए कि मेरे पिताजी के बारे में सबसे अच्छा ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो सकता है? आप में से कुछ जिन्होंने कभी मेरे पिताजी को देखा नहीं है, देखा ही नहीं है, नाम भी नहीं पता है, उनको मैं कहूँ कि आप पिताजी के बारे में बोलिए तो आप कल्पना करेंगे और कुछ 1-2 वाक्य बोलेंगे कि हाँ आपके पिताजी ऐसे हैं, जो सही नहीं होगा। जिन्होंने 1-2 बार देखा है वो 1-2 वाक्य कहेंगे और शायद कुछ बात सही हो कि हाँ वो उम्र वाले हैं, ऐसा है वैसा। जो अच्छे से जानते हैं आप लोगों में से, वो जो 15-20 वाक्यों में उनका उल्लेख करेंगे और उसमें से 80% तो सही निकल आएगा कि हाँ ये ठीक है। अच्छा, मैं जो मेरे पिताजी का वर्णन करूँगा तो वो हो सकता है 90% सही हो, और फिर भी ऐसी कुछ बातें होंगी ज़रूर, अवश्य, जो मैं अपने पिताजी के बारे में नहीं जानता। तो मेरी माता जो है वो मेरे पिताजी को सबसे अधिक जानती है, और उनसे अधिक शायद कोई भी मेरे पिताजी को नहीं जानता। और वो शायद 98-99% मेरे पिताजी के बारे में बिल्कुल उचित ज्ञान दे सकती है। परंतु सबसे श्रेष्ठ और पूर्ण ज्ञान मेरे पिताजी के बारे में स्वयं मेरे पिताजी ही दे सकते हैं। अगर वो स्वयं अपने बारे में बोलेंगे तो वो पूर्ण बोलेंगे, और यही हम इसी प्रकार के ज्ञान को स्वीकार करते हैं कि भगवान ने अपनी वाणी से जो कहा वो उन्होंने स्वयं जैसे मेरे पिताजी मेरी माता को कहेंगे कि मैं ऐसा हूँ, फिर वही बात मेरी माता किसी को भी कहेगी तो वो सत्य ही होगा। उसी प्रकार भगवान ने जो अपने बारे में ज्ञान उन्होंने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि इत्यादि, तो ये वो ज्ञान शुद्ध है और उसे श्रुति कहते हैं। और ये ज्ञान श्रवण द्वारा, सुनने के द्वारा, अथवा तो शब्द प्रमाण से, अथवा गुरु शिष्य परंपरा में प्राप्त होता है, और वही पूर्ण और शुद्ध ज्ञान है। लोग प्रामाणिक विधि से इस ईश्वर को खोजते हैं, परंतु काफ़ी खोज के बाद असफल हो जाते हैं। तब वे कहते हैं, ओह ईश्वर कहीं नहीं है, मैं ही ईश्वर हूँ। मतलब कहीं ईश्वर मिले नहीं, मैं ही भगवान हूँ, और कौन। किंतु ईशोपनिषद कहती है कि मनुष्य को प्रायोगिक विधि से नहीं अपितु सुनकर, श्रुति के माध्यम से ईश्वर के विषय में जानना चाहिए। कोई किससे सुने, किससे सुनना चाहिए भगवान के बारे में? तो अभी तो मैंने बताया आपको। क्या किसी दुकानदार से, किसी पान वाले से, कोई फ्रूट बेचने वाले से, नरेंद्र मोदी से, किससे सुनना चाहिए? क्या किसी उच्चकों से? नहीं, मनुष्य को धीर से सुनना चाहिए। धीर का अर्थ है वह जिसकी इंद्रियां भौतिक प्रभाव से चलायमान नहीं होती, और जिन्होंने भगवान को पूर्ण रूप से
गुरु शिष्य परंपरा में समझा है और जाना है। उन्हीं से हमें सीखना चाहिए और सुनना चाहिए कि भगवान कौन है। अतएव यदि आप असली ज्ञान चाहते हैं तो आपको वेदों से यह ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। इन्हीं वेदों के अंग स्वरूप 108 उपनिषद भी हैं, जिसमें से 11 अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन 11 में से ईशोपनिषद, ईश उपनिषद ही सर्वोपरि है। उपनिषद शब्द में उप का अर्थ है निकट, अतः ईशोपनिषद ज्ञान आपको कृष्ण के निकट ले जाने वाला है। विद्वान समाज में वेदों को श्रुति के रूप में प्रारंभिक प्रमाण माना जाता है। ये वेद दूषित बद्ध जीवों के शोध कार्य द्वारा स्थापित ज्ञान नहीं है। ऐसे लोगों की इंद्रियां अपूर्ण होती है, अतः वे वस्तुओं को यथार्थ रूप में नहीं देख सकते। वे केवल सिद्धांत बधारते हैं। ये सब वर्णन का अर्थ है कि भौतिक जगत में केवल कल्पना से, तर्क वितर्क से कुछ भी सिद्धांत पैदा करके समझा देते हैं, और मूर्ख लोग, हम जैसे मूर्ख लोग उसे मान लेते हैं। हाँ, यही सत्य, यही सच है। ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, यह ज्ञान नहीं है। ज्ञान निश्चित होता है, उसमें कोई संदेह नहीं होता है। ज्ञान कैसा होता है? निश्चित होता है, उसमें कोई संदेह की भावना नहीं होती, उसमें कोई विकल्प नहीं होता। अर्थात कि ये नहीं, अच्छा ठीक है तो वो होगा, नहीं है चलो वो होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ज्ञान एक ही हो सकता है, शुद्ध हो सकता है, यही है निश्चित, उसी को ज्ञान कहते हैं। बद्ध जीव हमेशा भूल करते हैं। मैं आपको ये आशा है कि हमारा जो पहला सेमिनार होगा, बहुत जल्दी ही करूँगा आपके साथ शायद सेमिनार, और उसमें मैं एक प्रेजेंटेशन, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको दिखाने का प्रयास करूँगा, जिसके अंदर ये सब चीज़ों को चित्रों के साथ, ग्राफिक फोटोग्राफ्स के साथ और सबके साथ उसको प्रस्थापित किया है, और तब आपको बहुत और ज़्यादा स्पष्ट रूप से समझ में आएगा ये सब। बद्ध जीव हमेशा भूल करते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं और धोखा देते हैं। वे किस तरह धोखा देते हैं? जब कोई भगवत गीता को न समझते हुए भी उस पर टीका लिखता है तो वह अबोध जनता को धोखा देते हैं। अब उदाहरण देता हूँ मैं। श्रील प्रभुपाद जी ने भगवत गीता लिखी, जो गुरु शिष्य परंपरा से उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, और उसका नाम दिया भगवत गीता एज इट इज़, या भगवत गीता यथारूप। गुजराती में कहते भगवत गीता तेना मूल रूपे, जैसी है वैसी। तो उन्होंने बिल्कुल एक शब्द भी बदला नहीं, जैसा ठाकुर जी ने कहा, मूल। अच्छा, अब और कौन कौन लिखता है भगवत गीता? तो बोले अभी रामदेव बाबा ने लिखी है भगवत गीता, जो योग गुरु है उन्होंने अभी भगवत गीता लिख डाली है। फिर लोकमान्य तिलक हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने लिख दिया था। फिर गांधी जी जो स्वतंत्रता के लिए लड़ते थे, भक्ति का थोड़ा थोड़ा कुछ जानते थे, उन्होंने भगवत गीता लिख दी। हमारे एक राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन, उन्होंने भगवत गीता लिख दी थी। मतलब जिसको कोई पीएचडी कर रहा है तो वो भगवत गीता लिख रहा है, तो जिसके मन में आए भगवत गीता लिखते हैं। तो वास्तव में शास्त्रों के अनुसार इसे धोखा कहते हैं, इसे चीटिंग कहते हैं, क्योंकि ये उनका विषय ही नहीं है। उन्होंने वास्तविक प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त किया ही नहीं है गुरु शिष्य परंपरा से, तो कैसे लिख सकते हैं वो भगवत गीता? वे किसी तरह धोखा देते हैं। किस तरह धोखा देते हैं? तो इस तरह से धोखा देते हैं। तो अब जिसके पास यदि विद्वान की उपाधि होती है, वह भगवत गीता की लोकप्रियता का लाभ उठाकर लिख देते हैं।
जैसे रामदेव बाबा बहुत लोकप्रिय हैं, किसी ने कहा लिख दीजिए तो उन्होंने, हमारा उन पर पूरा सम्मान है, लेकिन योग आसनों के लिए, प्राणायाम के लिए उचित है, परंतु भगवद गीता पर आपका अधिकार कैसे हुआ? आप भक्ति योगी तो नहीं हैं। लेकिन किसी ने कहा होगा आप तो बड़े योगी, लिख दो, तो लिख दिया। तो ऐसे ही तथाकथित विद्वान यह दावा करते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपना मत व्यक्त कर सकता है, किंतु भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल भक्त ही गीता को समझ सकते हैं। अतः ये तथाकथित विद्वान लोगों को धोखा देते हैं। जो विद्वान कहलाते हैं मार्केट में, वो लोगों को केवल धोखा ही देते हैं। निष्कर्ष यह है कि यदि आप प्रामाणिक ज्ञान चाहते हैं तो आपको ऐसे प्रामाणिक गुरु के पास जाना होता है जिसने परम सत्य को जान लिया। तो ये आज का भगवान को जानने की विधि विषय पर की चर्चा थी। इसके अंत में कुछ प्रश्न हैं जो आपको मैं आज पेपर भेजूंगा इस वीडियो के लिंक के साथ। आप अवश्य इन प्रश्नों के उत्तर इसमें से ढूंढिएगा। अगर नहीं मिलते हैं तो आप मेरा इस वीडियो रिकॉर्डिंग को फिर से सुन सकते हैं और इसमें उत्तर उसमें से ढूंढ सकते हैं। और तैयार रखिएगा, कभी भी हम इसकी परीक्षा भी ले सकते हैं आप लोगों की। तो नामामृत की चर्चा करते हैं और बाद में फिर प्रश्नोत्तरी पे आएंगे, यदि दोनों विषय में किसी का कोई प्रश्न हो। नामामृत पवित्र नाम का अमृत श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इस कलयुग में हमें मुक्ति दिलाने के लिए यह हरे कृष्ण महामंत्र बहुत ही उपयुक्त है। क्षमा कीजिए, नामामृत हो चुका है, हमें प्रचार ही सार है करना है, तो क्षमा करिए। प्रचार ही सार है श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा। बचा लिए जाने पर भक्त को कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना चाहिए। शीर्षक है बचा लिए जाने पर भक्त को कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना चाहिए। कोरोना वायरस अगर हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गया, बड़ी मुश्किल से उसका जीवन बच गया, तो फिर क्या करेगा? आप टीवी पर देखिए क्या करते हैं। वो सब अब प्रचार करते हैं कि कैसे कोरोना से बचना चाहिए, क्या क्या दवाई लेनी चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए। जितने मरीज़ ठीक होकर आ रहे हैं कोरोना से, वो सब अब प्रचार कर रहे हैं टेलीविज़न के माध्यम से। वही बात यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यदि आप बचा लिए गए हैं इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के द्वारा, इस इस्कॉन संस्था के द्वारा, इन भक्तों के द्वारा जो आपको भक्ति वृक्ष तक लाए, भक्ति तक लाए, इस सत्संग में लेके आए, अगर आपको किसी ने बचा लिया है, आपको लगता है कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो आपको भी वही करना चाहिए जो उन्होंने आपके साथ किया। उन्होंने आपको इस क्लास के बारे में बताया, ये ज्ञान दिया भगवान के बारे में। आप भी अन्य को इस हरे कृष्ण महामंत्र का ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान, इस सत्संग प्रोग्राम का ज्ञान दे सकते हैं, देना चाहिए। ये आपका वास्तव में ये आपकी जिम्मेदारी है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वासुदेव विप्र को यह भी सलाह दी कि वह कृष्ण के विषय में प्रचार करें। इसके फलस्वरूप कृष्ण उसे तुरंत ही अपने भक्त के रूप में स्वीकार कर लेंगे। चैतन्य चरितामृत की ये चैतन्य महाप्रभु की लीला है, इसका यहाँ वर्णन है संक्षिप्त में। हम भी बहुत गहराई में नहीं जाएंगे अभी। यदि अभी वासुदेव विप्र एक कोढ़ी था और अति अधिक कष्ट उठा चुका था, फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने उसे निरोगी बना दिया। वासुदेव विप्र एक ब्राह्मण कोढ़ी ऐसे थे कि जिन्हें पूरे शरीर में कोढ़ हो गया था, और महाप्रभु ने उन्हें आलिंगन किया और उनके शरीर का पूरा रोग समाप्त हो गया।
तो चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें बचा लिया ना। तो वासुदेव ने पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए महाप्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए, इसका क्या मोल चुकाऊं? तो महाप्रभु ने कहा, जाओ प्रचार करो। पृथ्वी ते आछे क्या कहा, भारत भूमि ते जन्म हैल झार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। भारत भूमि पर तुम्हारा जन्म हुआ है, जन्म को सार्थक करो और पर उपकार करो। हमार आज्ञा है गुरु हैया तार ए देश। हमारा आज्ञा है, मेरी आज्ञा है, हमारा आज्ञा है गुरु हैया तार ए देश। और मेरी ये आज्ञा है कि तुम गुरु बन जाओ और इस देश का तारण करो। और क्या करो? पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार है वे मोर नाम। पृथ्वी में जितने भी नगर और ग्राम है, सब जगह मेरा नाम प्रचारित होगा, प्रसारित होगा। और इस बात को फलीभूत करने के लिए मैं तुमको गुरु बना रहा हूँ, तो तुम गुरु बनो और सब जगह प्रचार करो। वास्तव में ये उपदेश उन्होंने हम सबको दिया है महाप्रभु ने। वासुदेव विप्र के द्वारा, जैसे भगवान कृष्ण के द्वारा, भगवान कृष्ण ने अर्जुन के द्वारा हमें उपदेश दिया गीता का, वैसे ही वासुदेव विप्र के द्वारा महाप्रभु हमें कह रहे हैं कि आपको सब जगह प्रचार करना चाहिए, सबको कृष्ण भक्त बनाना चाहिए। यही उपदेश है महाप्रभु का। महाप्रभु ने इसके बदले उससे यही मांगा कि वह कृष्ण के उपदेशों का प्रचार करे और सारे जीवों को मुक्त बनाए। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की यह विधि है। इस संघ के सारे सदस्य अत्यंत निंदनीय स्थिति से उबरे हुए हैं। हम सब जितने इस्कॉन में हैं, कभी न कभी पूर्व काल में बहुत निंदनीय स्थिति में थे, बहुत ही दुखी, बहुत ही विचित्र स्थितियों में थे। हम सबको ठाकुर जी की दया से इन वैष्णवों ने हमें प्रचार करके बचा लिया। आपको भी किसी न किसी वैष्णव ने प्रचार करके इसमें जोड़ा है। आपको भी इसी प्रकार प्रचार करके किसी और को भी इसी भक्ति में जोड़ के उनका उद्धार करना चाहिए। यदि आपके हृदय में वास्तव में ये भाव आ रहा है कि ये बहुत अच्छा हो रहा है, इससे बहुत लाभ मिल रहा है, तो आपका भी उत्तरदायित्व है कि आप अन्यों को भी इसे बता करके भक्ति में जोड़ें। इस संघ इस संघ के सारे सदस्य अत्यंत निंदनीय स्थिति से उभरे हुए हैं, किंतु अब वे कृष्ण भावनामृत संघ का प्रचार कर रहे हैं। यदि कोई चाहता है कि कृष्ण उसे भक्त रूप में पहचाने, तो उसे चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु की सलाह का अनुगमन करते हुए प्रचार कार्य में लग जाए। तब उसे अवश्य ही साक्षात श्री कृष्ण अर्थात श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल अविलंब प्राप्त होंगे। तो ये श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला से लिया गया था। तो यदि हमें भगवान की प्रसन्नता चाहिए, उनके चरण कमल का अगर हमें आश्रय चाहिए, तो हमें प्रचार करना चाहिए यथा शक्ति। जितना यारे दाग तारे कह कृष्ण उपदेश। तो जिसको देखो, जिसको मिलो, जिसके भी संपर्क में आओ, कृष्ण उपदेश कहना चाहिए। अमार आज्ञा गुरु है तार ए देश। हमारी ये आज्ञा है, महाप्रभु कह रहे हैं कि आप गुरु बनिए। तो आप सबको भी मैं यही कह रहा हूँ कि आप गुरु इस प्रकार गुरु बनिए कि आप सबको कृष्ण के साथ जोड़िए, बस। और इसमें अगर कोई संशय हो कैसे करना, क्या करना, तो आप हमसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। आपके वरिष्ठ जो भक्त जिन्होंने आपको इस सत्संग में जोड़ा है, उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। समदर्शी माधव प्रभु हैं, अक्षय कृष्ण सेवा प्रभु आदि जो भी वरिष्ठ भक्त हैं, इन सब से आप मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।
तो यदि आप लोगों का कोई प्रश्न या उत्कंठा है तो प्रस्तुत कीजिए, हम इसे प्रयास करेंगे। हाँ प्रभु मोहन। हरे कृष्ण। ये जो इस्कॉन का मीनिंग क्या है? जो मंदिर का नाम हर जगह पे इस्कॉन रखा है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब क्या है? ISKCON, I इंटरनेशनल, S सोसाइटी, K कृष्ण, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण, CON कॉन्शियसनेस, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, यानी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, ये इसका अर्थ है इस्कॉन। और किसी का कोई प्रश्न? सुशांत प्रभु, बच्चों को आनंद आ रहा है? हाँ, बच्चों के कोई प्रश्न है? हाँ पूछो। नहीं? ठीक है, तो किसी और का कोई प्रश्न ना हो तो हम इसे यहाँ विराम देते हैं। बिल्कुल संकोच मत करिएगा। अगर बोलने में तकलीफ़ हो रही है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है बोलने में, ऐसा सोचते हैं क्या कोई क्या सोचेंगे, बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए। भक्ति में प्रश्न पूछेंगे तभी हमारा समाधान होगा, इसलिए बिना संकोच के प्रश्न पूछने चाहिए। ठीक है, अब अपनी जो अंदर की हिम्मत है भक्ति को आगे बढ़ाने की, उसे सुदृढ़ करके प्रश्नों को तैयार करिएगा और अवश्य पूछते रहिएगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके पश्चात आप सब मिल कर के एक माला जप करेंगे, क्योंकि मैं काफ़ी समय से बैठा हूँ तो मैं काफ़ी थक जाता हूँ। शाम को एक साथ 2 क्लास लेता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि अक्षय कृष्ण सेवा प्रभु अथवा समदर्शी प्रभु जो भी, तो मेरे ख्याल से समदर्शी प्रभु आपको जप करवाएंगे। तो आप सब मिल कर के एक माला जप अवश्य करिएगा बैठ कर के। और बस ऐसे ही हमारी ये यात्रा आगे चलती रहेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत आनंद आ रहा है आप सबके साथ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।